उत्तर प्रदेश यानी रामकृष्ण की जन्मभूमि, चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों की कर्मभूमि, जिसने भारत को 9 प्रधानमंत्री दिए, सबसे ज्यादा विधायक और सांसद दिए, जिसके लखनऊ ने अटल को सफल बनाया, जिसके बनारस ने मोदी को जिताया, वही उत्तर प्रदेश 15 साल से बेहाल है। उसका चप्पा चप्पा आज बदहाल है। सुशासन और समृद्धि से दूर, हताश, निराश और मजबूर आज यूपी का हर कोना बिलख रहा है। विकास से वंचित होकर सिसक रहा है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश का साधारण आदमी सपा बसपा के लूट के इस खेल से मुक्ति चाह रहा है। वो व्यवस्था में परिवर्तन चाह रहा है। हम यहां पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने के लिए परिवर्तन नहीं मानते। समाजवादी पार्टी की जगह भाजपा की सरकार बने, उसको परिवर्तन नहीं मानते। एक विधायक बदल जाए, कुछ मंत्री बदल जाए, उसको परिवर्तन नहीं मानते। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश के हालात बदल जाए, हालात में परिवर्तन हो जाए। यूपी के सारे नगर, यूपी का हर गांव, यूपी की हर एक दिशा अब चाहे बदला। परिवर्तन से ही मिले सुख समृद्धि विकास। बीजेपी का कमल ही एक आस विश्वास। 15 साल से सपा बसपा के कुशासन से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। जिन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकार चलाने की जिम्मेदारी सौंपी, वो वर्षों से केवल जनता का पैसा ही नहीं बल्कि उसका विश्वास भी लूट रहे हैं। ऐसे में जनता को उम्मीद है केवल भारतीय जनता पार्टी से, जो उसे 1.5 दशक के इस कुशासन से मुक्ति दिला सकती है। आज भाजपा के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार देश को प्रगति के पथ पर बढ़ा रही है। जहां देश मोदी सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश समाजवादी राज में पिछड़ रहा है। सरकार के नेता और कार्यकर्ता लूट, फिरौती, अपहरण जैसी घटनाओं में लिप्त हैं और प्रशासन व व्यवस्था ढीले और सुस्त हैं। सपा राज में आज महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। दुष्कर्म, उत्पीड़न, छेड़छाड़ और तेजाबी हमले जैसे अपराधों से कभी देश की सांस्कृतिक राजधानी रही उत्तर प्रदेश की धरती आज देश की आपराधिक राजधानी बन गई है। अपराधी बेखौफ हैं, क्योंकि जिनके ऊपर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनसे अपना परिवार ही नहीं संभल रहा।
वे अपनी कलह में ही डूबे हैं, ये भूलकर कि जनता के प्रति भी उनका कोई कर्तव्य है। जिनकी जिम्मेदारी है विकास की, क्या कर रहे हैं? चाचा भतीजे को गाली दे रहा है, भतीजा चाचे को गाली दे रहा है और बुआ जी दोनों को गाली दे रही है। राज्य भ्रष्टाचार का कानून यूपी में नहीं, अपराध का आलम यहाँ भू माफिया लूटे जमीन, लुट रही है आबरू, घायल पड़ी है जिंदगी, हर शख्स है भयभीत सा, उत्थान की गाड़ी थमी, उत्थान की गाड़ी थमी, उत्थान की गाड़ी थमी। आज अपराधियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है और यही कारण है कि साधारण जनता की भूमि, भवन, मकान, दुकान पर सपा के नेता व कार्यकर्ता बेरोक टोक कब्जा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और इस सरकार में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। जमीनों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे, दुकानों पर कब्जे, इनका एक सूत्रीय अभियान है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार भले ही ना हो, पर भारतीय जनता पार्टी जनहित के लिए सदैव तत्पर है। यही कारण है कि प्रदेश में पनप रहे भू माफिया के खिलाफ पार्टी ने एक मुहिम छेड़ी है। kabza.hatao@bjp.org के नाम से एक ईमेल सेवा भी शुरू की गई है, जिससे सपा द्वारा प्रायोजित भू माफिया से बचने में प्रदेशवासियों को सहायता मिलेगी। आपके गांव में कोई भी समाजवादी पार्टी का गुंडा अगर जमीन कब्जे करता है तो तुरंत उस ईमेल एड्रेस पर फरियाद करिए। सरकार बाद में हमारा कार्यकर्ता वो जमीन मुक्त करा देगा। हम डीएम और एसपी को मजबूर कर देंगे कि वो जमीन वो खाली करा दे। आज उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, क्योंकि सरकार को भ्रष्टाचार व अपराध से फुर्सत नहीं। सारे उद्योग लूट, फिरौती और अपहरण की भेंट चढ़ चुके हैं और बेरोजगार युवा महानगरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। सपा बसपा की सरकारें 15 साल से उत्तर प्रदेश को अंधेरे में डुबोने का काम कर रही है। कई इलाकों में बिजली की स्थिति इतनी खराब है कि 16 घंटे की कटौती आम बात है। केवल बिजली ही नहीं, राज्य में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। कहीं कहीं तो पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। ऐसे में प्रदेश का विकास किसी सपने जैसा लगता है। राज्य की तरक्की तो इन्हीं गड्ढों में कहीं खो सी गई है। पूरा गड्ढा कम से कम इतना गड्ढा है। यहाँ आ गया स्टेशन आप नाकेंगे तो आपको समझो अगर बाइक से जा रहे हैं तो 10 के ऊपर आज स्पीड नहीं जा सकते। अब कहीं बरसात अगर हो गई तो आपको जाना मुश्किल हो जाएगा, आप जा ही नहीं पाएंगे। और जहाँ भी जाते हैं समझ लो कि दिन भर का खाना 10 मिनट में निकल जाता है। इतनी प्रॉब्लम इस रोड पे है, हर तरीके की प्रॉब्लम है। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग चिल्ला कर पागल हो गए हैं। कोई व्यवस्था नहीं, कोई मतलब नहीं, चिल्लाओ चिल्लाते रहो बस, आपको कुछ नहीं। एक और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर भाजपा अपनी विकासवादी नीति की राह पर चलते हुए गांव, गरीब और किसान के हित के प्रति समर्पित है। 8 नवंबर 2016 ये वो तारीख थी जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक क्रांति की घोषणा की।
जिसे काले धन के खिलाफ सबसे बड़ा कदम कहा जा सकता है। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस घोषणा के बाद ही आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों और देश के दुश्मनों का पैसा पल भर में खाक हो गया। दशकों के भ्रष्टाचार को चीरते हुए ये फैसला भारत की आर्थिक उन्नति के लिए सफल सिद्ध होने वाला है। 12 लाख करोड़ रुपए का गबला घोटाला भ्रष्टाचार कर अरबों खरबों रुपया अपने घर के अंदर बढ़ने वाले सपा, बसपा, कांग्रेस, ममता, केजरीवाल सारे के सारे आज नरेंद्र मोदी पर नाराज। क्यों नाराज है मालूम है आपको? जो सालों से लूट कर इकट्ठा किया था, मोदी जी ने 8 तारीख को एक साथ रद्दी बना दिया। 8 तारीख सुबह तक ये सब पूछते थे, मोदी जी आपने काले धन के लिए क्या किया? मोदी जी आपने काले धन के लिए क्या किया? आज पूछते हैं, मोदी जी आपने काले धन के लिए ये क्यों किया? मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ, 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 मैं कमल खिलाने आया हूँ। पल पल बढ़ती महंगाई को, चोरी की एक एक पाई को, काले धन की परछाई को मैं ग्रहण लगाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने आया। आज उत्तर प्रदेश भी भाजपा शासित अन्य राज्यों की तरह उन्नति करना चाहता है। उत्तर प्रदेश का हर वासी यही चाहता है कि गुजरात की तरह उसका चहुमुखी विकास हो, गोवा की तरह पर्यटन बढ़े, मध्य प्रदेश और राजस्थान की ही तरह वो बीमारू राज्य की बजाय प्रगतिशील कहलाए, हरियाणा की तरह समृद्ध बने और महाराष्ट्र की तरह वैभवशाली हो। हिंदुस्तान के जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, जाकर उन सरकारों के कामकाज को देखिए। आपके बगल में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, राजस्थान की सरकार है। इन सरकारों के कामकाज को जाकर कोई देखे, जिनको की कम से कम 5 साल 10 साल काम करने का अवसर मिला है, उन राज्यों के हालात में उन्होंने कितना परिवर्तन लाया है। ये केवल एक विधानसभा चुनाव नहीं, बल्कि परिवर्तन का क्षण है, जिसने हमें इतने वर्ष अंधेरे में रखा। उस निजाम को बदलने का पल है, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने का एक अवसर है, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने का समय है। भाजपा को चुनकर विकास को चुनने का एक सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के आधार पर सरकार बनाने का अवसर यदि दे दिया बहनों भाइयों, तो 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के हालात बदले हुए नजर आएंगे और 10 वर्षों के अंदर हमारा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे विकसित राज्य बन जाएगा। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आइए भाजपा के साथ एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाएं जहां सुरक्षित हो महिलाएं, मिले युवा को शिक्षा और रोजगार, जहां न हो भय का कारोबार, न हो जहां भूमाफिया का कहर, बहे हर ओर बस उन्नति की लहर। आइए हम कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को चुनें और जिस तरह से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भारत को प्रगति के पथ पर ले जा रही है, उसी तरह अपने उत्तर प्रदेश को भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएं।